क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। तो कोलिजन अवॉइड तो नहीं होने वाली, बट एटलीस्ट क्या बोला गया है कि बाबा बिफोर सेंडिंग डेटा एटलीस्ट चेक तो करो, राइट। तो वो चेक करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल है, CSMACD, क्लियर। जहां जहां हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा वहां ये प्रिंसिपल यूज होने वाला है। इज दैट क्लियर? एवरीवेयर, जहां जहां हाफ ड्यूप्लेक्स होगा वहां। और मैंने क्या बोला कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज होने वाला है, इथरनेट ओनली, क्लियर। बट ये टोपोलॉजी ये सारी ड्रॉबैक्स की वजह से अब कोई यूज नहीं करता, राइट। मतलब बस टोपोलॉजी हमने क्यों पढ़ी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कोलिजन कैसे हो सकते हैं, वन टू ऑल कम्युनिकेशन कैसे होता है, राइट। और CSMACD प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होने वाला है। नहीं वो करो ना, करनी पड़ेगी तुम्हें। डालो मीटिंग आईडी में बोलती हूँ। 80 और क्या है, 8702760, 87027602726, ठीक है। और पासवर्ड पूछेगा, सेवन 2760, एक मिनट, 87027602726, पासवर्ड डालो 1, नीचे नीचे पासवर्ड ना, हाँ हाँ ये है, हाँ ना यहाँ पे सेव, ठीक है डालो 1 कैपिटल X U स्मॉल u डबल J कैपिटल W, नेम डाल दो, तुम्हारा डाला तो मुझे हो गया कनेक्ट, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है। तो देखो मतलब ये सारे ड्रॉबैक की वजह से बस टोपोलॉजी क्या हो गई, आउटडेट हो गई, ठीक है। एक मिनट
हेलो। ठीक है सुमित, क्लियर है बस टोपोलॉजी? हेलो। क्या अभी? हाँ, तो अभी रिंग टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे ना, दूसरी। हाँ, अब देखो, रिंग टोपोलॉजी में आपको डिजाइन ही क्या दिख रहा है? रिंग दिख रही है, राइट? तो रिंग का मतलब क्या है? ऑल आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप, है ना? बस टोपोलॉजी के जैसा है क्या? नहीं है ना? मतलब एवरीवन इज कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप फैशन, राइट? तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ऐसे कनेक्टिविटी करनी है, हुँ? तो एक पीसी के पास मिनिमम कितने लैन कार्ड लगेंगे? 2 लैन कार्ड लगेंगे ना? 2 पोर्ट चाहिए ना? केबल कहाँ कनेक्ट करोगे? एक पोर्ट पे तो एक केबल कनेक्ट होगी, एनआईसी, राइट? कितने एनआईसी लगेंगे? 2 एनआईसी लगेंगे, राइट? अब ये जो 2 एनआईसी यूज होंगे, उसमें से एक एनआईसी एज अ ट्रांसमीटर काम करेगा और दूसरा एनआईसी एज अ रिसीवर काम करेगा। अब एक एनआईसी एज अ ट्रांसमीटर ही काम करने वाला है और दूसरा एज अ रिसीवर ही काम करने वाला है। मतलब जब भी आप रिंग टोपोलॉजी बनाओगे, तब डेटा जो फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है ना? यस और नो? मतलब अब यहां अगर ये ट्रांसमीटर है सपोज, तो ये यहां जाके कहां कनेक्ट होगा? रिसीवर में। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रांसमीटर, ये रिसीवर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, सो ऑन।
मतलब डेटा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, करेक्ट, क्लॉकवाइज। अब अगर सपोज ये इसमें से कोई एक भी मशीन बंद हो गई तो अब कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, बिकॉज एवरी पीसी हैज टू प्रोसेस द डेटा। यस और नो? करेक्ट। तो मतलब रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसे इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव है, राइट। अगर कोई वर्क स्टेशन भी ऐड करना होगा तो एग्जिस्टिंग रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब टोपोलॉजी बंद होगी, राइट, और फिर कम्युनिकेशन वापस एस्टैब्लिश होगी। ब्रॉडकास्ट नहीं होगा इसमें, तो वन टू वन कम्युनिकेशन ही होने वाला है, बट यहाँ इथरनेट प्रोटोकॉल भी यूज नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? टोकन रिंग नाम का। तो उसका कम्युनिकेशन प्रिंसिपल अलग है, राइट। हाउ टोकन रिंग सेंड्स डेटा इज डिफरेंट देन इथरनेट। बट रिंग टोपोलॉजी अभी कोई यूज करता है क्या? नहीं करता। रिंग टोपोलॉजी भी यूज नहीं करती। हाँ, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है आपके पास, ये जो केबल है ये आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलो, बोलने नहीं आता बैच में तुला एक 10 मिनिट अर्ध्या असं ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ केबल कोई भी यूज कर सकते हो आप, कोएक्सियल यूज करो, ट्विस्टेड पेयर यूज करो, फाइबर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल ही करनी पड़ती थी, वैसे रिंग टोपोलॉजी में एनी केबल कैन बी यूज्ड, राइट। बट रिंग टोपोलॉजी इज राइट नाउ नॉट यूज्ड। कोलिजन डिपेंड है आपका लैन कार्ड किस कैपेसिटी का है उसके ऊपर, बट यहां अगर एक ही डायरेक्शन में डेटा जाने वाला है तो कोलिजन होने का सवाल ही नहीं है ना, राइट, वन टू वन। लेकिन ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट ही होगा ना, वो रिसीव कर पाएगा क्या? ब्रॉडकास्ट भी नहीं होगा, राइट। हाँ, बट रिंग में क्या होगा, हर एक को डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, एवरीवन हैज टू प्रोसेस द डेटा। तो वाया टू ही जाएगा वो। हाँ, देखेगा नहीं, मतलब वो देखेगा अपने लिए है या पास करना है। हाँ, फॉरवर्ड करेगा। बट हाँ, रिंग टोपोलॉजी ज्यादा आपको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। रिंग टोपोलॉजी में कोई आपको सवाल नहीं पूछने वाला। हाँ, सिर्फ क्या याद रखो, रिंग टोपोलॉजी में प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा? टोकन रिंग नाम का, ठीक है। लैन में जो हमने टोकन रिंग प्रोटोकॉल पढ़ा था, वो टोकन रिंग किस में यूज होने वाला है? रिंग टोपोलॉजी में यूज होने वाला है। जैसे इथरनेट बस टोपोलॉजी में, वैसे टोकन रिंग रिंग टोपोलॉजी में। और एक प्रोटोकॉल है एफडीडीआई नाम का, वो फाइबर केबल के साथ। मतलब अगर रिंग टोपोलॉजी में फाइबर केबल यूज होंगे तो एफडीडीआई यूज हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मतलब ये रिंग टोपोलॉजी का ड्रॉबैक है कि एक ही डायरेक्शन में डेटा जाएगा, एक्सपेंसिव होगी, एडिंग वर्क स्टेशन ईजी नहीं होगा, करेक्ट। और टोकन रिंग या एफडीडीआई से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अगर फेल ओवर चाहिए तो आपको ड्यूअल रिंग बनानी पड़ेगी। तो ड्यूअल रिंग मतलब तो चार चार लैन कार्ड आ गए, मतलब अगेन कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज वेरी हाई। इज दैट क्लियर? तो ये भी टोपोलॉजी कोई यूज नहीं करता, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज टोपोलॉजी इज दिस, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? स्टार, ठीक है। नाउ हाँ, अब स्टार टोपोलॉजी में सबसे, अब अगर हम देखेंगे कॉस्ट वाइज, तो स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी एज कंपेयर टू बस और रिंग। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी है। क्यों? बिकॉज स्टार टोपोलॉजी में अब हमें नेटवर्क डिवाइस लगने वाला है, जो ना बस टोपोलॉजी में लगता था ना रिंग में लगता था। ऑल एंड यूजर्स डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, राइट। बट अब स्टार टोपोलॉजी में सेंटर में कौन आया? नेटवर्क डिवाइस आया ना, राइट, जिसे सेंट्रल डिवाइस भी बोला जाता है। एंड टू दैट सेंट्रल डिवाइस नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड, मतलब नंबर ऑफ पीसीज वी आर कनेक्टिंग टू द सेंट्रल डिवाइस।
any device can be there, right? Hello. सो अब ये सेंट्रल डिवाइस मल्टीपल हो सकते हैं. देर आर लॉट ऑफ सेंट्रल डिवाइसेस अवेलेबल विच यू कैन यूज इन द स्टार टोपोलॉजी. सबसे पहले जब स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट हुई थी तो वो किस पे हुई थी? द डिवाइस नोन एज हब. ठीक है. सो हब वॉज द फर्स्ट डिवाइस यूज्ड इन द स्टार टोपोलॉजी. ठीक है. अब यहां भी कोई भी केबल आप यूज कर सकते हो. मतलब कोएक्सियल भी यूज कर सकते हो, ट्विस्टेड पेयर भी यूज कर सकते हो, फाइबर भी यूज कर सकते हो. किसके ऊपर डिपेंड होगा? नेटवर्क डिवाइस और उसके क्या पोर्ट है और आपके जो एंड यूजर है उनकी क्या कैपेबिलिटी है. ठीक है. तो पहली स्टार टोपोलॉजी कोएक्सियल केबल पे ही इंप्लीमेंट हुई थी. ठीक है. फर्स्ट टोपोलॉजी, फर्स्ट बस टोपोलॉजी वाज इंप्लीमेंटेड ऑन कोएक्सियल केबल ओनली, राइट. बट उसके बाद स्टार टोपोलॉजी में सारे क्या आ गए? ट्विस्टेड पेयर केबल्स. अभी आप लोग जो देखते हो हर जगह नेटवर्क, वो किस टोपोलॉजी में बने होते हैं? स्टार. इवन इस लैब में भी वो स्विच वहां पे कनेक्टेड है, मतलब दैट इज अ सेंट्रल डिवाइस. और उस स्विच को ये सारे पीसीस कनेक्टेड है ना, मतलब क्या डिजाइन हो गया? ये स्टार टोपोलॉजी. करेक्ट. हाँ. अब दिखते वक्त ऐसे दिखेगा क्या फिजिकली? ये तो हमारे लिए है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए हम सेंटर में दिखाते हैं डिवाइस और मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इट. बट ये भी तो स्टार टोपोलॉजी है. करेक्ट. तो अब अगर सपोज मेरे पास मल्टीपल फ्लोर्स होंगे तो क्या करूंगी मैं? हर एक फ्लोर पे एक एक डिवाइस लगाऊंगी और वो डिवाइस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करूंगी. मतलब वो क्या हो गया? एक्सटेंडेड स्टार. एक स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, सब मैंने क्या कर दिए? एक साथ कनेक्ट कर दिए. ठीक है. तो लेकिन इस टोपोलॉजी में भी एक और बड़ा ड्रॉबैक है. दिस टोपोलॉजी हैज सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर. मतलब अगर ये नेटवर्क डिवाइस बंद हो गया तो सबका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में जाएगा. बिकॉज नाउ एवरी वन इज कम्युनिकेटिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर डिवाइस. यस और नो? मतलब आप अगर ये सोचोगे कि ये PC1, PC2, PC3 है, तो अगर PC1 को PC2 के साथ कम्युनिकेट करना है तो पहले डेटा किसके पास आएगा? सेंट्रल डिवाइस के पास. फिर वो किसे भेजेगा? PC2 को. राइट. तो मतलब अगर यही डिवाइस बंद हो जाता है तो फिर आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं होने वाला. मतलब स्टार टोपोलॉजी में यू हैव सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बट वेरी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. करेक्ट. अगर कोई वर्क स्टेशन ऐड भी करना है तो एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में नहीं जाने वाला, क्योंकि वो केबल निकालने की जरूरत नहीं है. और सेंट्रल डिवाइस के पास कितने इंटरफेस या पोर्ट अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड है आप कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो. अगर 4 पोर्ट होंगे तो 4 डिवाइस कनेक्ट होंगे, 8 पोर्ट होंगे तो 8, 16 पोर्ट होंगे तो 16 डिवाइसेस. राइट. और इसमें अब कम्युनिकेशन कैसे होगा? मतलब वेदर इट विल बी हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स, राइट, किस स्पीड से होगा ये डिसाइड करेगा ये सेंट्रल डिवाइस. करेक्ट. इसकी जो भी कैपेबिलिटी होगी अकॉर्डिंगली स्टार टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन किया जाएगा. अगर ये डिवाइस हाफ डिप्लेक्स है तो कम्युनिकेशन हाफ डिप्लेक्स होगा. अगर ये डिवाइस फुल डिप्लेक्स है तो कम्युनिकेशन फुल डिप्लेक्स होगा. इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोग स्टार टोपोलॉजी ही यूज करते हैं. ठीक है. और विथ ट्विस्टेड पेयर या फाइबर केबल ही यूज करते हैं. अब हम स्टार टोपोलॉजी कोएक्सियल केबल के ऊपर नहीं बनाते. क्लियर? वी ऑलवेज इंप्लीमेंट स्टार ऑन विथ ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फाइबर केबल्स. कोएक्सियल केबल अब इसमें आउटडेट हो चुके हैं. बन सकती है ना फाइबर में भी. अभी आपके घर में देखो जो वाईफाई राउटर आता है उसके पास फाइबर कनेक्टिविटी होती है ना, राइट. तो एक पोर्ट उसका, लैन तो ऑब्वियसली कॉपर केबल से बनेगा. बट इफ योर डिवाइस इज केपेबल ऑफ फाइबर तो आप लैन भी किससे बना सकते हो? फाइबर से बना सकते हो. मतलब देखो यहाँ केबल्स का लिमिटेशन है क्या? नहीं है. ठीक है.
कैसे कम्युनिकेशन होगा ये भी डिपेंड होगा सेंट्रल डिवाइस के ऊपर, वेदर इट विल बी हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, वॉट एवर, राइट। कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल डिवाइस डिसाइड करेगा। क्लियर? तो जब हम ये डिवाइसेस पढ़ेंगे हम कि स्टार टोपोलॉजी में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम हब यूज करेंगे तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, हब में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसे रिप्लेस करने के लिए ब्रिज आएगा, फिर ब्रिज की जगह स्विच आएगा, फिर राउटर आएगा। तो ये सारे क्या है? डिवाइसेस है जो एज अ सेंट्रल डिवाइस यूज होने वाले हैं। और इसको यूज करके जब भी आप कोई टोपोलॉजी बनाओगे तो डेफिनेटली दैट विल बी दी स्टार टोपोलॉजी। क्लियर एवरीवन? स्टार, ठीक है। अब इसमें भी कम्युनिकेशन कौन से प्रोटोकॉल से होगा? इथरनेट ओनली, ठीक है। बस टोपोलॉजी में भी इथरनेट प्रोटोकॉल और स्टार में भी इथरनेट ही प्रोटोकॉल। एवरीवेयर देयर विल बी इथरनेट प्रोटोकॉल ओनली। क्लियर है? नहीं ना, इथरनेट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ओनली इथरनेट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यही उसका रीजन है ना, क्यों? बिकॉज एवरीवेयर इथरनेट इज यूज्ड। फोकस सिर्फ हमारा इथरनेट पे ही होगा। क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद वाली टोपोलॉजी कौन सी है? हाइब्रिड। नाउ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू टोपोलॉजीज। जैसे देखो आपको यहां पे दिख रहा है, बीच में बस टोपोलॉजी है, मतलब कोएक्सियल केबल लगाया है और उसको स्टार कनेक्ट की है। तो ये क्या बन गई आपकी? ट्री टोपोलॉजी बन गई, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज। तो इसे क्या बोला गया? हाइब्रिड, राइट। लेकिन अब ये डिजाइन करने की जरूरत है क्या आपको? वैसे देखा जाए तो नहीं है ना जरूरत, राइट। जस्ट हेलो, ओके। सो दिस इज हाइब्रिड टोपोलॉजी ट्री। बट अब ये डिजाइन इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है क्या? हम डायरेक्टली स्टार भी तो कनेक्ट कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, बीच में बस लगाने की क्या जरूरत है, राइट। तो हम इस टोपोलॉजी के लिए भी
नहीं जाएंगे। अब लास्ट टोपोलॉजी कौन सी है? मेश। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब ये जो एंड यूजर डिवाइसेस है इनको हम मेश में नहीं करेंगे। जो सेंट्रल डिवाइस हम यूज करने वाले हैं स्टार टोपोलॉजी में, राइट, उन्हें अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मेश टोपोलॉजी करेंगे। अब मेश टोपोलॉजी कहां की जाती है? जहां आपको रिडंडेंसी चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? मोर देन वन पाथ अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब एक डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए एक रोड तो है, बट अगर वो ब्लॉक हो गया तो यू शुड हैव अल्टरनेट पाथ अवेलेबल, राइट। तो ऐसी जहां पे रिक्वायरमेंट होती है टू सेंड डेटा टू पर्टिकुलर नेटवर्क, वेन एवर यू नीड मोर देन टू पाथ्स और मोर देन वन पाथ, आप क्या करते हो? मेश टोपोलॉजी के लिए जाते हो। तो मेश टोपोलॉजी में अगेन दो टाइप्स आते हैं, फुल मेश, पार्शियल मेश। ठीक है, फुल मेश का मतलब अगर सपोज 5 डिवाइसेस है आपके पास, इफ ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर, इट इज फुल मेश। उनमें से अगर कुछ कनेक्टेड है तो उसे क्या बोलोगे? पार्शियल मेश। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल, सपोज अब नेटवर्क डिवाइस ही होंगे ना वहां पे, यस और नो? ठीक है, तो लेट्स क्रिएट वन सिंबल टोपोलॉजी इन पैकेट ट्रेसर। पुराना वाला वर्जन है बट मुझे नहीं पता वो काम करता है या नहीं। मतलब 6 डॉट के वर्जन थे, बट अभी ये नया वाला जो वर्जन आया है ना, वही करना पड़ेगा।
है we have another software. देखो अब सपोज ऐसी टोपोलॉजी है आपकी, अभी ये सपोज मैंने क्या लिया, स्विच, ठीक है। नाउ यू हैव 4 स्विचेस, राइट। अब ये 4 स्विच है ना। अब सपोज यहाँ इस स्विच में एक पीसी कनेक्टेड है और यहाँ इस स्विच में एक पीसी कनेक्टेड है, लेट्स सी। और अब इनके बीच जो कनेक्टिविटी है वो कुछ ऐसी है। अब क्या हुआ, मल्टीपल पाथ अवेलेबल है ना, यस और नो। PC1 और PC2 के बीच अगर आप कम्युनिकेशन आपको करना है, लेट्स से, ठीक है, तो आप कैसे जा सकता है डेटा? स्विच 1 से स्विच 2 में जाएगा, स्विच 2 से स्विच 4 में जाएगा, स्विच 4 से PC2 में जाएगा, दिस इज वन पाथ, यस और नो। अनदर पाथ स्विच 1 से स्विच 3 में जाएगा, स्विच 3 से 4 में जाएगा, 4 से PC2 में जाएगा, राइट। अब स्विच 1 और 4 के बीच कनेक्टिविटी है क्या? और स्विच 3 और 2 के बीच है क्या? नहीं है। तो ये क्या बन गया आपका? दिस इज योर पार्शियल मेश। इज दैट क्लियर? नॉट ऑल ऑफ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सम ऑफ देम, करेक्ट। अब अगर मैंने और कनेक्टिविटी ऐसे ऐड कर दी, मतलब ये भी कनेक्ट कर दिया मैंने, अब क्या हो गया? अब ये फुल मेश हो गया ना। अब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब अब अगर PC1 को PC2 के पास जाना है तो मल्टीपल पाथ अवेलेबल है ना, राइट। देखो एक पाथ आपके पास अवेलेबल है, कौन सा? सी PC1, राइट, टू स्विच 1, टू स्विच 2, टू स्विच 4, टू PC2, करेक्ट। ये एक पाथ है आपके पास। दूसरा पाथ PC1 से डेटा आएगा तो पहले तो ऑब्वियसली स्विच 1 के पास जाएगा, राइट। नाउ इट विल सेंड इट टू स्विच 3, देन स्विच 4, देन PC2, राइट। तीसरा पाथ कौन सा अवेलेबल है? PC1 टू स्विच 1, स्विच 2, नहीं स्विच 4, ठीक है, स्विच 4 PC2, यस और नो। स्विच 1 से 4 के पास जाएगा, वहां से जाएगा, ठीक है। खत्म नहीं हुआ अभी भी बात। PC1, देन स्विच 1, सपोज स्विच 3 के पास भेजा उसने, राइट। स्विच 3 ने वापस स्विच 2 के पास भेजा, फिर उसने वापस स्विच 4 के पास भेजा, फिर PC2 के पास। मतलब नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ पाथ्स ना। और बनेगा स्विच 2 से स्विच 3, स्विच 3 से स्विच 4, स्विच 4 से PC2, करेक्ट। भेज सकता है ना, क्यों? अभी फुल मेश है। बट अब ये टोपोलॉजी अगर बनेगी तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है ना, ये ज्यादा डिवाइसेस लग रहे हैं, ज्यादा कनेक्टिविटीज लग रही है, बट बेनिफिट क्या है इसका? फेल ओवर मिल रहा है आपको। मतलब कोई भी सपोज अब स्विच 1 और 2 के बीच की लिंक डाउन हो गई, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कुछ फर्क, दूसरे लिंक से जाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए ये टोपोलॉजी कहाँ यूज होगी? नेटवर्क डिवाइसेस के साथ, करेक्ट। तो फुल मेश टोपोलॉजी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मतलब आपका इंटरनेट है, ठीक है। जो आपका इंटरनेट नेटवर्क है उसमें बहुत सारे राउटर्स हैं, राइट, एंड ऑल दीज राउटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ फुल मेश फैशन। तो इसलिए देखो कोई भी वेबसाइट जब आप एक्सेस करते हो
तो वहां जाने के लिए आपके पास हमेशा मोर देन वन रूट अवेलेबल होता है, राइट। तो इसलिए कभी भी कोई पार्शियल नेटवर्क अगर डाउन हो गया तो एंटायर इंटरनेट अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक अगर पार्ट डाउन होता है तो दूसरे पार्ट से कनेक्टिविटी नहीं, वो तो सर्वर का इशू होता है, वो नेटवर्क का इशू नहीं होता, ठीक है। बट बीच में हुआ था, अगर आपको याद होगा तो हर एक कंट्री में नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होते हैं इंटरनेट के, नैप बोला जाता है उसे, एनएपी, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे हैं, मतलब चार तो है ही। मुंबई में एक है, चेन्नई में एक है नैप, ठीक है, दिल्ली में एक है। मतलब जहां से आपका इंटरनेट का ट्रैफिक बाहर जाता है, बाहर देश से, ठीक है। तो बीच में ऐसा हुआ था कि चेन्नई का जो नैप था वहां डाउन टाइम आया था, तो तब 2 दिन इंडियन यूजर्स ने इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो ऑब्जर्व की थी, याद होगा अगर आपको तो, बिकॉज सारा ट्रैफिक बाकी नैप से रूट हुआ था, बट डाउन हुआ था कि इंटरनेट स्पीड कम हुआ था, वाई? बिकॉज एक पूरा नैप ही डाउन हो गया था, तो वो जितना भी ट्रैफिक हैंडल कर रहा था वो सब उसका लोड अदर नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे आ गई, बट स्टिल यू आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट ना, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मेश टोपोलॉजी, क्लियर। तो एंड यूजर के लिए जरूरत है क्या? अगर प्लान बनाना है 10 पीसी का, तो क्या जरूरत है रिडंडेंसी की? नहीं है ना। अगर पीसी की केबल खराब हो गई तो जब वो केबल आके रिपेयर हो जाएगी उसके बाद वो कम्युनिकेशन कर पाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी हमेशा ऐसे सिनारियो में ही यूज होंगी, अदरवाइज एंड यूजर के लिए मेश टोपोलॉजी नहीं यूज होने वाली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टोपोलॉजीज, ठीक है। तो अभी कल हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। अब ये डिवाइसेस ऑब्वियसली कहाँ लगने वाले हैं? स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि हमारे लिए तो स्टार ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वन बाय वन वी विल सी ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस, राइट फ्रॉम रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच और राउटर। ये 5 डिवाइसेस हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कल 4:30 बजे आना, ठीक है, क्योंकि कल मुझे 3:30 से 4:30 भी एक सेशन है। चलो, जब तक मैं रहती हूँ।